Okay, welcome today's knowledgeable training. Just one sec. So welcome today's knowledgeable training and today's topic is सेल्स प्रोसेस. प्रोसेस स्पेनको. सेल्स की जो प्रोसेस है उसका नाम है स्पेनको. दुनिया में हर काम करने की प्रोसेस होती है जिसे हम जिस तरीके को फॉलो करके उस काम को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उससे प्रोसेसिंग होती है. ऐसे जिस फील्ड में हम है, सेल्स एंड मार्केटिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसका भी प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्पेनको. SPANCO. राइट. स्पेनको, इसको हम आगे जानने वाले हैं. क्या है, कैसे, बताने वाला हूँ. उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि व्हाई आर यू हियर. आप सब यहाँ पे क्यों हैं? आप सब इस प्रोफेशन में हैं, आप सब इस बिजनेस में हैं, आप सब इस टीम में हैं, आप सब इस मीटिंग में हैं, इस ट्रेनिंग में हैं, तो क्यों हैं? आप एक बार अपने आप से जरूर पूछिए और चाहे तो आप चैट में डाल सकते हैं. और अगर जब आपको पता लग गया कि मेरा ये जो वजह है, इस वजह के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आपको कुछ सपना, जो आपकी एक उम्र, एक सर्टन आप एज में आ चुके हैं और उस एज में आने के बाद आपका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप उसको पूरा करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे हो सकते हैं. राइट. कुछ मेरे साथ मेरी तरह यंग है जो करियर बनाने वाले हैं, तो उनके कुछ ड्रीम्स हैं और उनको ड्रीम को पूरा करना है और कम से कम एज में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वो यहाँ पे हैं. राइट. तो हर किसी का पर्पज हो सकता है. तो आप यहाँ पे क्यों हैं उसको क्लेरिफाई करें. उसके बाद आप अपने आप से पूछें क्यों 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 क्यों. 5 बार पूछे क्यों. 5 वाई. 5 वाई. 5 वाई का मतलब होता है 5 बार. अगर आप इस बिजनेस में है, लेट्स सपोज कि आपने कहा कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है. आप अपने आप से पूछिए या लिख लीजिए कि मुझे मेरा सपना पूरा क्यों करना है. ओके. मेरा सपना पूरा क्यों करना है. फिर आप अपने आप से एक बार और पूछिए कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है. उसका कुछ आपका खुद से ही जवाब मिलेगा कि मुझे मेरा सपना इसलिए पूरा करना है. फिर पूछे कि मेरा ये सपना मुझे क्यों पूरा करना है. फिर आपका जवाब आएगा मुझे इसलिए करना है. फिर पूछना है क्यों. जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप समझ जाएंगे. लेट्स सपोज कि मैं इस एडियो बिजनेस को कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम अर्न करनी है. ओके. अब मैं पूछूंगा कि मुझे पैसिव इनकम क्यों अर्न करनी है. मुझे पैसिव इनकम इसलिए अर्न करनी है ताकि मैं एक बार मन लगा के 4-5 साल 6 साल मेहनत कर लूं और उसके बाद अगर मैं काम ना भी करूं तो मुझे पैसा आता रहे. मैं जिंदगी भर काम नहीं करना. फिर पूछना है कि मैं जिंदगी भर काम क्यों नहीं करना चाहता. उसका रिप्लाई खुद से आएगा. जो पूछूंगा जब खुद का आएगा. क्योंकि मुझे जिंदगी भर काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं अपने टाइम को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ. अपने टाइम को अपने जो मेरे जो आदतें हैं, मेरे शौक हैं, मेरी जो हॉबीज हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ. फिर पूछना है कि मैं अपने सपनों, मेरे जो हॉबीज हैं उनको पूरा क्यों करना चाहता हूँ. मैं अपने घर वालों के साथ टाइम क्यों बिताना चाहता हूँ. फिर इसका रिप्लाई आएगा मैं अपने घर वालों के साथ टाइम इसलिए स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि मैं उनके साथ जितना टाइम दूंगा उनको और अच्छे से समझ पाऊंगा. उनके साथ अच्छा सा रिश्ता बनेगा और मजबूत बनेगा. झगड़ा भी होगा, प्यार भी होगा, हमारा प्यार बढ़ेगा, हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे. और मेरी जो हॉबीज है उनको पूरा करना है क्योंकि वो अगर मैं पूरा करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है. राइट. इसलिए मैं करना चाहता हूँ. फिर पूछना है कि आप अपने परिवार के साथ में टाइम देना चाहते हैं और इसलिए देना चाहते हैं कि आप उनको साथ रहें, उनके साथ झगड़ा करें, सब प्यार करें, सब कुछ करें. और आप अपनी हॉबीज को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपको आत्मसंतुष्टि हो. आपको जो काम करने में मजा आ रहा है आपको करके आपको आत्मसंतुष्टि हो और आपको काम को फ्री माइंड कर सके, इसलिए करना चाहते हैं. फिर आप लास्ट में पूछिए कि आप ये भी क्यों करना चाहते हैं. इसलिए करना चाहते हैं ताकि मैं अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकूं और स्थिर बुद्धि जब होगी तो मैं प्रज्ञा, निस्वार्थ काम करने वाला बनूंगा. मैं अपने अंतर आत्मा के साथ खुद को जोड़ पाऊंगा और मैं दुनिया के हर एक खुशी का आनंद ले. इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ. जब आप अपने सपने को 5 बार पूछते हैं, जब आप 5 बार पूछते हैं तो उससे क्या होता है, आप उसकी मेन वजह, मेन रूट पे चले जाते हैं. और जब आप उस काम को करने की मेन रूट में जब जाते हैं ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करती है और फिर वो आपके अंदर से हमेशा एक आग निकाल के लाएगी आपको काम करने, आपको जुनून देगी. अभी हम कहाँ पे, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं.
पानी में है लेकिन सिर्फ ऊपर 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 है। लेकिन पानी में जो सिप होती है, जो मोती होते हैं, जो खजाना तो कहाँ होता है, गहराई में होता है। सेम ऐसे ही हमें भी अपने सपनों की गहराई में उतरना है दोस्तों। जब तक हम अपने सपनों की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक हम अपने आप को कभी कामयाब नहीं बना। क्यों, कुछ आपने देखा हो कुछ लोग इतने मेहनत करते हैं, फेल होते हैं, गिरते हैं, इतनी मुसीबतों में होते हैं, उनकी सब कुछ स्थिति खराब होती है, लेकिन फिर भी वो कम क्यों हो जाते हैं, फिर भी वो लाइफ में सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने सपनों की मैन गहराई में चले जाते हैं। और जब गहराई में जाते हैं तो उनको उनकी जिंदगी का असली मकसद जो उनके इमोशन से टच होता है, जो उनकी नसों में जो खून जो दौड़ रहा है, तो जो सांसें दौड़ रही है, उनकी उनको एक्साइट उनको बढ़ा देता है, उनके एक्साइटमेंट को हाई कर देता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको एनर्जेटिक करता है। उस वजह को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आज आप सब अपने आप से एक बार पूछना जरूर, क्यों मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। जब उसका सवाल मिल जाए, उसका जवाब मिल जाए, तो उस जवाब का फिर सवाल करना, फिर जवाब मिलेगा, फिर सवाल रखना, फिर जवाब मिलेगा, फिर सवाल रखना, फिर जवाब मिलेगा, फिर सवाल रखना। और ऐसे करके आप 5 बार अपने आप से पूछना, व्हाई आई मैं यहाँ क्यों हूँ, या व्हाई आई डू दिस, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम रूट पे नहीं जाएंगे ना, हमारा जो पौधा है वो कभी बड़ा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि रूट में ही खाद पदार्थ डालने से पौधा बड़ा होता है। अभी हमारी मीटिंग में दो हमारे मोहन कुमार जी के नाम से हैं। तो मोहन सर आप प्लीज दोनों अपना माइक अनम्यूट करें, मैं जान जाता हूँ कौन कौन सर है सर। मोहन सर अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज सर। मोहन जी, मोहन सर प्लीज सर अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो यस सर। सर आपकी दो कौन से आपने ज्वाइन कर रखा है सर? जी। सर आपने दो कौन सी मीटिंग ज्वाइन कर रखी है? आपके नाम से एक और है सर मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी नहीं, मेरे मेरे नाम से होगी तो कोई और होगा ना। एक और है मोहनलाल। ओके पूछता हूँ सर कौन है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। दूसरे हमारे मोहन जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, क्योंकि हमारी एजेंट वाली टीम में कोई मोहन कुमार जी है ही नहीं मोहन जी के अलावा। अच्छा मोना, ओके ओके सॉरी, मोना मैम है, मेरा कंफ्यूजन हो गया पढ़ने में। आई एम सॉरी मोना, आई एम सॉरी मैम। ओके, तो चलते आगे बढ़ते हैं। एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, टेक अटेंशन, आप अपना ध्यान कुछ टाइम अपने सिस्टम पे रखें, अपना ध्यान दीजिए, राइट। अवॉइड अदर एक्टिविटीज, आप जो भी एक्स्ट्रा कोई काम कर रहे हैं जो आपके अटेंशन को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके फोकस को ला सकती है, आप उनको कुछ टाइम अवॉइड कर दीजिए। इवन आप अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए जो आपके ध्यान को हटा सकते हैं, राइट। क्योंकि 25 लाख रुपए वाला मुझे मिलने वाला। मेक नोट और एक एक पॉइंट के नोट जरूर बनाइए। समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि हर चीज समझ आए। हिंदी में बोलूंगा, राइट, ताकि 25 लाख रुपए का नॉलेज किसी से मिस ना हो जाए। एंड स्टे टिल एंड ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में एंड तक जरूर रुकिए। अगर हॉटस्पॉट अगर आपका डाटा खत्म हो जाता तो आप अपने घर परिवार में किसी का हॉटस्पॉट ऑन करवा के उसका ज्वाइन करवा दीजिए, लेकिन ट्रेनिंग में एंड तक रखिए। ओके, तो वैल्यू ऑफ टूडेज ट्रेनिंग, आज की जो ट्रेनिंग है इसकी पता है वैल्यू कितनी है? 25 लाख, जो कि एक सीक्रेट था बट उज्जवल जी ने उसको क्लेरिफाई कर दिया सबके सामने। तो दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है इसकी वैल्यू 25 लाख रुपए है। और जो इस पॉइंट को मैं जिसने बताया था वो हमारी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। उन्होंने खुद 25 लाख रुपए खर्च किया था ये जो मैं बताने वाला हूँ कुछ सीखने के लिए, राइट। तो खुद सोच सकते हो कि कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग आज होने वाली है। क्या है उसका, आपको आज बेसिक देने वाला हूँ। बेसिक इतना जबरदस्त होने वाला है, डेप्थ में चलेगा ना पता नहीं क्या हो जाएगा। ओके, तो व्हाई नीड टू लर्न स्पेनको। सबसे पहले हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं, हम समझ तो लेकिन एक्चुअली इसको सीखने की नीड क्यों है। जब तक हमें ये नहीं पता कि इस चीज के पीछे की वजह क्या है, हम उसको क्यों करेंगे, राइट। जब तक आपको ये नहीं पता कि इस काम को मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी एक्चुअल रूट कोज क्या है, तो उस काम को पूरी डेडिकेशन से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम स्पेन को सीखते हैं तो हमें क्यों सीखना है, व्हाई नीड वी टू लर्न स्पेन को, हमें क्यों सीखना है। फर्स्ट पॉइंट, वी ऑल हैव ड्रीम, हम सबके पास ड्रीम, तो ड्रीम्स है तभी आप यहाँ पे हैं, ड्रीम्स है तभी आपने अपना एजेंट क्वालिफाई किया, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हैं, राइट। वी वांट
सक्सेस इन अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, आप सब अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, और सक्सेस होना चाहते हैं तभी यहाँ पे हैं, इसलिए हमें इस पेन को सीखना है। वी आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन, और हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जो सेल्स एंड मार्केटिंग डील करता है, तो अगर उसमें है तो हमें उसकी प्रोसेसिंग को सीखनी बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि पहला स्टेप उसकी प्रोसेसिंग, और उसको हम नहीं सीख पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न स्पेन, क्योंकि सपने हमारे हैं, हमें पूरा तो करना है, हम चाहते हैं सक्सेस होना, इसलिए हमें सक्सेस होना है तो हमें सीखना है, इसलिए हमें सीखना, राइट? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, जिस प्रोफेशन में हम है ना, वहां पे पीपल डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। जिस प्रोफेशन में हम है वहां पे लोग कभी भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना चाहते। प्रोफेशन को छोड़िए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो कोई भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना चाहता है। इवन आप भी किसी का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना चाहते। क्या मेरी बात से एग्री है? आर यू एग्री? और कुछ आपके कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल, आपकी बात कैसे कर सकते, मैं क्लेरिफाई करने वाला हूँ। लेकिन कौन कौन साथी कंफ्यूज, मैं जानना चाहूंगा, जो कंफ्यूज प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है। आप लिख भी लीजिए इस पॉइंट को कि लोग हमारा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदना चाहते हैं, या लोग हो या हम खुद भी किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना चाहते। क्या हमारी मेरी बात से सहमत हो? आर यू एग्री विद मी? क्या आप मेरे से सहमत हैं? अगर हैं तो प्लीज आप टाइप करिए या टेक्स्ट करिए, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, ये एक्टिविटी करते रहेंगे, जिससे आपका अटेंशन भी बना रहेगा, आपका फोकस भी बना रहेगा। ओके, तो जो साथी एग्री है आप टाइप कर सकते हैं, जो मैं सोच तो नहीं है, इट्स मीन की कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। आप सस्पेंस में होंगे कि अगर नहीं खरीदना चाहते तो फिर हम क्यों खरीद रहे हैं, वो क्यों हमसे खरीदेगा, राइट? इसके पीछे मुझे बताता है, वजह यह है, दे वांट टू बाय द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। कोई भी हमसे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदना चाहता, बल्कि वो हमसे अपनी समस्या का समाधान खरीदना चाहता है। आप सब भी, अब तक हमने अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी खरीदा है, चाहे कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा हो, चाहे कोई सर्विस हमने ली हो, हमने तब ली है जब हमें हमारी लाइफ में कोई समस्या आई, या जब हमें उसकी नीड पड़ी। नीड कब पड़ती है? जब समस्या आती है, राइट? तब हमने उसको खरीदा है। अब बताइए, क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान हमसे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदता, बल्कि वो अपनी समस्या का समाधान हमसे खरीदता है। और यही हम सब करते हैं। और गलती क्या करती है? हम उनको प्रोडक्ट या सर्विस बेचना शुरू कर देते हैं। हम उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं या अपना प्लान सेंड करते हैं, राइट? और यही वजह होती है कि हमारी ज्यादा सेल नहीं हो पाती है, हमारी बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाता है, हमारा टीम साइज नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हम उनको समस्या का समाधान सेल नहीं कर रहे, हम उनको वो सेल कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगा। अब हमें अच्छा लगा, वो हमें सेल करना है, बट उससे पहले हमें ये भी जानना है कि एक्चुअली समस्या क्या है। मेरे पेट में दर्द है, राइट? मान लीजिए मुझे, मेरी बॉडी में वीकनेस है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, और मुझे प्रॉब्लम है इसको लेके, और मैंने हीमोन खाया, मेरी समस्या ठीक हो गई, और मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्साइटेड होकर मैं लोगों को बता रहा हूँ। अब सामने वाले को, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो ऑलरेडी कुछ अच्छा सप्लीमेंट खा रहा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन उसके सर में दर्द है, और हम उनसे बार बार हेमोहिम बता रहे हैं, भाई तू हेमोहिम ले, भाई आप हेमोहिम लो, भाई ये लो, भाई आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका पेट दर्द हो जाएगा। अरे भाई उसके सर में दर्द है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है, उसके सर में दर्द है, पहले उसका समाधान दो। और यही वजह होती है कि हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता, हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता। सामने वाला इंसान आया है, आपने ज्वाइन किया, आपने प्लान देखा, आपको लाइफ में कुछ सपना पूरा करना था, ड्रीम पूरा करना था, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा पूरा हो रहा है, आपको आपने शायद 10% 20% आपने ग्रोथ भी की है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगा।
आप लोगों से शेयर कर रहे हो, एक्साइटेड होकर बता रहे हो, फुल मोटिवेशन से, फुल कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, लेकिन सामने वाले को चाहिए प्रोडक्ट, उसके बेचारे के हेयरफॉल हो रहा है, उसको चाहिए हेयरफॉल का समाधान, और आप उसको प्लान दे रहे हो। वो जरा सर के बाल जो झड़ रहे हैं उनको लेके परेशान है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको प्लान दे रहे हैं, अरे भाई साहब आप ये करेंगे, देखिए आपके 3 लाख हो जाएगा, तो ये आएगा वो आएगा, वो बेचारा लास्ट ब्लॉक में आएगा। क्यों? क्योंकि हम उनको बेच रहे हैं, बल्कि उसको उसकी समस्या का समाधान नहीं दे रहे। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, लोग हमसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो अपनी समस्या का समाधान। आज आप इस बिजनेस में है, आपको जिन्होंने बताया, आपने ज्वाइन किया, उन्होंने आपको प्लान शेयर किया, आपको प्लान सेल किया, आपने प्लान खरीदा, क्यों? कोई तो आपका कोई तो आपकी समस्या चल रही लाइफ, कोई समस्या तो आपकी लाइफ में थी, आपको उसका समाधान यहाँ दिखा, तब आप यहाँ पे हैं, राइट? तो हमें बेचना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान देना है। अब बेचना तो है ही, लेकिन समस्या का समाधान देके बेचना है। हमें डायरेक्ट नहीं बेचना, हमें बेचू नहीं बनना, हमें कंसल्टिंग करके बेचना है, हमें सेल्समैन नहीं बनना, हमें सेल्स प्रोफेशनल बनना। और यही कई वजह होती है कि हमारा ना तो सेल हो पाती है, और ना ही हमारे पास ज्यादा ज्वाइनिंग आ पाती। सबसे पहला आपको पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को अगर आप समझ गए, तो आप इस टेंपो का समझ लो 50%, आप 50% नॉलेज आप ले चुके। पहली एक ही बात, 2 लाइन है, इन 2 लाइन में मैंने पूरी सेल्स को, मतलब 50% सेल्स मैंने खत्म कर दिया, 50%। बाकी जो 50% है ना, उसमें बाकी का स्पेल को काम करने वाला है। अब उसमें बाकी जो समस्या है, उस प्रॉब्लम है, उस तक पहुंचने पे अब काम आने वाला है। लेकिन जो 50% जो है ना, वो हमें यही समझना है कि हमें किसी को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करनी है, बल्कि उनका समस्या का समाधान सेल करना है, नोट करना है। किसी की कोई भी समस्या हो, किसी की समस्या है कि उसका सपना पूरा करना है, उसको सही रास्ता नहीं हो पा रहा, किसी की समस्या है कि उसको सपना बहुत बड़ा है, बैकअप भी है, राइट, उसके पास आइडिया भी है, लेकिन उसको सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, उसको ये नहीं कर पा रहा। किसी को समस्या है कि उसके पास सब कुछ नहीं, पैसा नहीं है, इसे वो नहीं कर पा रहा। किसी को समस्या है हेल्थ को लेके, उसको नहीं पता मैं क्या यूज करूँ क्या नहीं करूँ, राइट। हर किसी को कोई ना कोई समस्या है, कोई लाइफ में कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, राइट। इस वजह से भी उनको समस्या है, तो उनको हमें उस समस्या को फाइंड आउट करना है। उस समस्या को फाइंड आउट करने के बाद में उनको सेल करना है। और जब ये हम एक्टिविटी करते हैं, तो हम क्या बनते हैं, हम बनते हैं सेल्फ प्रोफेशनल, नॉट अ सेल्समैन, हम सेल्फ प्रोफेशनल। ओके, क्या आपको 50% सेल्फ प्रोफेशन समझ में आया? क्या आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो प्लीज, मेरे 2 आईडी ज्वाइन है इस जूम मीटिंग में, यानी कि 29 पार्टिसिपेंट है, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप सब टेक्स्ट करें, आप सब टेक्स्ट करें, 29 मैसेज आने के, तो एक पर्सन प्लीज एक ही मैसेज करें, 29 टेक्स्ट करें प्लीज, क्योंकि 25 लाख रुपए का मिल के लिए, 25 लाख रुपए का, तो अगर इसको समझ गए, तो आपका हर एक जो भी आपकी वांट है, आप डेफिनेटली उसको यहाँ से फुलफिल करें। आई रियली बता, आई रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई 100% कॉन्फिडेंट अबाउट, मैं इसको प्रति 100% कॉन्फिडेंट हूँ। और इस पेन को का मैं अभी सब कुछ तो नहीं अपने अंदर लेके आ पाया, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि मैं 50% इस पेन को सीख चुका हूँ, और उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। लेकिन इतना कहूंगा, लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है। ऐसा नहीं कि हमारे किसी को बताएंगे हर कोई करेगा। अगर हम इस पेन को पूरा समझ गए, हम पूरा परफेक्ट वाले सेल्फ प्रोफेशनल बन गए, तो हमारे पास 100 के 100, अगर जिसको बताएंगे वही कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो लॉ ऑफ एवरेज यूनिवर्सल है, वो सब पे बराबर लागू काम होगा। लेकिन हमारा जो लॉ ऑफ एवरेज है, जो टॉप के लोग होते हैं ना, उन पे हम अपना को खड़ा करें, राइट। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने टेक्स्ट किया है, जो प्रॉपर अटेंशन से सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और आप मुझे बताइए, क्या मजा आ रहा है? यहाँ तक मजा आया? पता लगा ना, कुछ क्यूरियोसिटी बढ़ी, मोटिवेशन आया, मजा आया? अगर आया तो प्लीज टाइप कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी एनर्जी बढ़ जाएगी, मजा आएगा आगे फिर बताने में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
तो नोट कर लीजिए, लोग हमारा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं परचेज करते, बल्कि अपनी समस्या का समाधान परचेज करते हैं, और हमें उनका समस्या का समाधान ही देना है। अब आगे हम बढ़ते हैं स्पेनको पे, और स्पेनको बताएगा कि उनकी समस्या पे हम कैसे पहुंचे। हमें, और ये जब अगर सीखे ना, तो हम 100% सेल करना सीख जाएंगे एज ए प्रोफेशनल, 100%। और उस 100% का 50% तो यही 2 लाइन में चुका है आज, यही 2 लाइन में चुका रहा है, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे और ज्यादा इंस्पायर कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम। यानी कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, उसकी हम प्रॉब्लम को, उसकी समस्या को हम कैसे पहचाने, कैसे खोजे। अब जो काम आने वाला है ना, वो बाकी का 50% काम यहाँ से होने, बाकी का 50% काम यहाँ से होने वाला है। हमें पता तो लग गया कि सामने वाले को सेल करना है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान ये पता लग गया, तो हम 50% सेल करना सीख गए। अब हम किसी को कुछ भी नहीं बेचेंगे, अब हम किसी को वो बेचेंगे जो उसको चाहिए, और जब उसको वो चाहिए तो वो लेगा उसको। लेकिन अब उससे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे निकालें। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आई ना, कि प्रॉब्लम आई कि समस्या को कैसे खोजे, तो हमें समस्या का समाधान कहाँ मिलने वाला है, स्पेनको में। स्पेनको मिलेगा तो हम उसको सीखेंगे, मिलकर समाधान। अब हम सीखेंगे तो सेम ऐसे सामने वाले को जब समस्या आती है, वो भी खोजता है, यहाँ भटकता हुआ, और हम उसको जाके बताते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट है उसकी समस्या को कैसे पहचाने या कैसे खोजे। लिख लीजिए, हेडिंग ला के लिख लीजिए, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसकी समस्या को कैसे पहचाने या कैसे खोजे। लिख लीजिए, स्पेनको, स्पेनको के द्वारा हम उनकी समस्या का समाधान खोजेंगे। आप लिख लीजिए, राइट। स्पेनको के द्वारा हम उनकी समस्या का समाधान खोजेंगे। दोस्तों आपको पता लग जाएगा 25 लाख रुपए का मिलेगा, 25 लाख का। आपको 2 लाइन जब ऐसे मैंने स्टार्ट की, और आपको बता दूं कि जो अब तक इससे पहले जो मैंने जो बातें की है, वो बातें हमें वहां पे नहीं सिखाई गई। ये बातें मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर की है। उज्जवल जी, मनसाराम जी, अन्नू मैम और करुणा मैम इस मीटिंग में है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब तक मैंने जो बताया वो बातें वहां तक नहीं सीखने को मिली, वहां पे नहीं सिखाई गई थी। और 25 लाख वाला नॉलेज तो अब स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपको जो बताया वो 25 लाख रुपए का नॉलेज आपको मैंने दिया। मैंने जो अब तक मेरा जो जितने साल के एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने पैसा खर्च किया नॉलेज पे, बुक्स पे, वो सारा इंक्लूड करके मैं मानता हूँ 25 लाख का ही है वो भी, ठीक है। ठीक है। तो वो है। और हमारे पूरण सर भी है, पूरण जी से आप पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल ईमानदार है, होनेस्ट है, आप उनसे पूछ सकते हैं, राइट। तो ये बात नहीं बताई गई थी, अब स्टार्ट होने वाला है 25 लाख वाला नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेनको। व्हाट इज स्पेनको, स्पेनको क्या है, स्पेनको क्या है, लिख लीजिए, स्पेनको इज ए process of transforming a prospect into a customer through the 6 phases of the sales process। मैं हिंदी में बोलता हूँ, स्पेनको एक ऐसी प्रोसेस है, या एक ऐसी प्रतिक्रिया है, एक ऐसा फॉर्मूला आप कह सकते हो, राइट, या एक ऐसा समाधान है जो 6 भागों में बटा हुआ है। और इस 6 भागों की जो प्रोसेस है, सेल्स की प्रोसेस है, ये आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आपका कस्टमर बनाने में आपकी हेल्प है, राइट। आप इस पेनको के 6 स्टेप को फॉलो करके अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पेनको वो चीज, राइट। इस पेनको वो चीज है, क्या है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आपका कस्टमर बनाने के लिए ये आपको 6 स्टेप देता है, और उन स्टेप को फॉलो करके अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप सबको, आप
किसी ना किसी ने आपको स्पॉन्सरिंग की होगी। जब कभी आप यहाँ पे स्पॉन्सरिंग की है, उन्होंने आपको जब इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया होगा, इस कंपनी के बारे में बताया होगा, उससे पहले उन्होंने आपसे बातें की होंगी। आपको कुछ नहीं पता था ना कि सामने वाला आपसे क्या बात करने वाला है, क्यों आपसे बात कर रहा है, आपको नहीं पता था। लेकिन सामने वाले के माइंड में आप कौन थे? उसके प्रोस्पेक्ट थे। कौन थे? उसके प्रोस्पेक्ट। लेकिन उसने जब इस पेन को यूज किया, इस प्रोसेसिंग को समझा, और जब इस प्रोसेसिंग को समझने के बाद आपके ऊपर अप्लाई किया, और आपने अप्लाई करने के बाद जब आपने उस चीजों को समझा, तो आप कौन बन गए आज उनके लिए? उनके कस्टमर, उनके बिजनेस पार्टनर। समझ गए? इस पेन को वो होता है जो आपके प्रोस्पेक्ट को आपका बिजनेस पार्टनर कह लो या कस्टमर समझ लो। यहाँ पे मैं कस्टमर भी चलता हूँ, हर हमारे किसी ने हम सब कस्टमर ही है, एटॉमिक हम कस्टमर ही है, राइट? जो आपको आपके प्रोस्पेक्ट को आपका कस्टमर बनाने में हेल्प करता है। और आपको बता दूं, ये डेफिनेशन भी वहां पे नहीं सिखाई गई, राइट? ये डेफिनेशन भी वहां पे नहीं सिखाई गई थी। ये डेफिनेशन हमने खुद निकाली है रिसर्च कर। पूरण जी से पूछ लीजिए, उज्जवल जी से पूछ लीजिए, अनु मैम से पूछ लीजिए, मनसराम जी से पूछ लीजिए, करुणा मैम से पूछ लीजिए, राइट? तो जहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट आप लिखें, आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। जहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपका क्लियर हुआ तो प्लीज मुझे बताइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। आप जल्दी जल्दी टाइप करिए। देखिए, जिन जिन साथी का मैसेज आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉपर नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, और आपको बता दूं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं हर एक एजेंट के पास में कॉल करूंगा तो पूछूंगा कि भाई नोट्स बनाए, और नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए, तो बनाए तो उनकी फोटो भेजेंगे, पूछूंगा, क्योंकि मेरा हक है। हक है क्यों? कि मैं आप सबको कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। अगर देखना चाहता हूँ तो मैं गुस्सा भी करूंगा, प्यार भी करूंगा, तो करूंगा मैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी कर लीजिए, मैं तो करूंगा भाई। रोक लीजिए मुझे, मैं तो नहीं सुनने वाला, राइट? मैं तो पूछूंगा। तो मुझे बताइए किस किस ने लिखा। मैं स्क्रीनशॉट सबका मैंने ले लिया है, सारे एजेंट हमारे। तो सबसे पूछूंगा एक एक से कॉल करके, चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, सबसे पूछ लेंगे, सबसे पूछूंगा एक एक, राइट? और उसके बाद मैं क्या करूंगा, वो आप 2 साल से पूछ सकते हैं। 2 साल तक आपको सब बता देंगे। अन्य मैम आपको बता देगी, राइट? मनसाम जी आपको बता देंगे, उज्जवल जी आपको बता देंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, हम सबको सबसे रोना है, हर कोई हमारी टेक्निक पे बैठा हुआ है, हमें देख रहा है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। इस पेन को अब हम आपको प्रॉपर इस पेन को जो हमने वहां पे सीखा था, अब आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर एक एक स्पेलिंग। इस पेन को एस फॉर क्या होता है, टी फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या होता है, राइट? एन फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, ओ फॉर क्या होता है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो एस स्टैंड फॉर, यानी कि जो एस है उसका मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सस्पेक्टिंग। क्या होता है? सस्पेक्टिंग। SUSPECTING, सस्पेक्टिंग। एस का मतलब होता है सस्पेक्टिंग। आप लिख लीजिए, सस्पेक्टिंग, राइट? वो आपने लिख लिया होगा। जिसका मतलब होता है संदेह। अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी मतलब होता है संदेह, राइट? अब इसको समझाता हूँ। फाइंडिंग, नोइंग पोटेंशियल कस्टमर, ये आपको हेल्प करता है आपका एक पोटेंशियल, जिसमें एक्चुअल में भूख है कुछ करने की, उस टाइप के कस्टमर को खोजने में आपकी हेल्प करता है। एस सस्पेक्टिंग काम आती है आपको, जो लिस्ट बनाते हो उस लिस्ट में से आपकी टीम में कौन एक्चुअल में आने वाला इंसान है, कौन सच में आपका अच्छा क्लाइंट बन सकता है, कस्टमर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, उसकी पोटेंशियल को
उसके गट्स को, उसके भूख को, राइट, उसके अंदर के जज्बे को पहचान करवाने में आपकी हेल्प करता है, राइट। ऑब्जर्व फिजिकल एंड कैलकुलेट मेंटली रेडी फॉर देयर क्वेश्चन। और जब आप सस्पेक्टिंग कर लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, आप अपने आप को नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करना। आपको मैं अब समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। हम गलती क्या करते हैं, किसी का नंबर आ गया, किसी से बात करी, तुरंत हम तुरंत बात की, 1 दिन में 2 दिन में सीधा प्लान दे देते, सीधा प्लान दे देते। किसी ने हमसे पूछा हाँ क्या करते हो, मैं तो एड बिजनेस करता हूँ, मैं तो ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, इस टाइप से बता देते हैं। लेकिन मैं एड बिजनेस करता हूँ, मैं प्रोडक्ट का काम करता हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता हूँ। इस टाइप हम गलती करते हैं। हम समझते नहीं है कि सामने वाला कौन है, क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, मुझसे पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, राइट। तो सब हम जानते ही नहीं है, हम उसको क्लेरिफाई नहीं करते हैं। और ऐसे हम हर किसी से बात करते हैं, जिनको सेंड करते हैं, उससे बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना समझे उसको सब कुछ बता देते हैं। लास्ट रिजल्ट क्या होता है, 0। तो अगर हम इस काम को बार बार करते रहे तो हमारा, अब वो है ना कि अगर 100 पत्थर खरीदे तो एक इंसान लग ही जाएगा। लास्ट में ऐसे करके हमारा कोई ना कोई ज्वाइनिंग आ जाती है, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है, राइट। क्यों? क्योंकि हमें सामने वाले का आचरण, उसका संस्कार, उसका विचार, उसकी सोचने की क्या क्षमता है, वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, right? वो किस टाइप का इंसान है, हम ये सब जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं उसके अंदर भूख क्या है, लाइफ में कुछ करना चाहता नहीं करना चाहता। इन सब चीजों को हम समझ ही नहीं पाते। तो इसको बिना समझे, बिना जाने, बिना उसका गोल समझे, ये कुछ हम जानते नहीं है, बिना समझे उसको हम सीधा सब कुछ बता देते हैं। तो होता क्या लास्ट में, नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं, हम कुछ बातें कि वो इंसान कौन है, क्या करता है, कैसा उसका नेचर है, उसकी सोचने की क्षमता कैसे, बात करने का तरीका उसका कैसा है, राइट, उसका लाइफ में कुछ पर्पज है भी या नहीं है, पर्पज है तो क्यों है, ये सब चीजें जब हम जान जाते हैं, उसके बाद जब अगली बार तक हम बात करेंगे तो हम खुद को तैयार कर लेंगे। वो इंसान है, इस टाइप का इंसान है, वो ऐसा से उसका नेचर हो, इस तरीके से बात करता है, वो लाइफ में करना चाहता है, तो हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लेते हैं पहले, ताकि वो अगली बार अगर मेरे से कोई सवाल पूछे, अगर उसने कुछ मेरे से पूछ लिया, तो मैं उसको उसको इसके ही तरीके से समझा सकूं, राइट। इसमें आपकी हेल्प करता है सस्पेक्ट, इसमें हेल्प करता है सस्पेक्टिंग, आपकी हेल्प करता है आपके, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके पोटेंशियल को पहचानने में आपकी हेल्प करता है। हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ आ जाए फेसबुक से बात की, सीधा उनको बता दिया ये ऐसा ऐसा है, 3 लाख रहे हो, बस होगी मैचिंग और इंटरनेट मास्टर बन गया आपके ऊपर, आ जाओ। यही करते हैं ना गलती। आर यू एग्री और नोट? अगर आप एग्री है प्लीज टाइप करिए, अगर नहीं है तो समझ जाओ आप बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं। आप एग्री है या नहीं है प्लीज टाइप करिए, आर यू एग्री विद मी, क्या आप मेरे से सहमत हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आगे आगे से हमें ये गलती नहीं करनी है। सस्पेक्टिंग में सबसे पहले आप सामने से बात करिए, उसे समझिए, उसे समझने के बाद अगर उसने आपसे पूछा भी आगे से कि आप क्या करते हो, कैसे हो, तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ या करती हूँ। आप उसको सब कुछ मत बताइए। उसके बाद आप उनसे सवाल करना शुरू कर दीजिए, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कब से करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो, कैसे करते हो, कहाँ करते हो, कब से करते हो, राइट, क्यों करते हो, कैसे करना चाहते हो, आगे क्यों करना चाहते हो, आगे की प्लानिंग क्या है, ये सब चीजें मुझे जानिए। जब ये चीज हम जानते हैं तो हम उससे जब सही तरीके से सवाल पूछते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने आपको मैसेज किया, हेलो एक्स वाई जेड, जैसे मैंने किया, हेलो सुजाता मैम, सुजाता मैम का आएगा हाय सर, हेलो। मैं पूछूंगा मैम मैंने आपको देखा आप कुछ डालते रहते हो फेसबुक पे, आप क्या करते हो मैम? तो मैम कहेंगी, 2 तरीके बताऊंगा, अगर बिना सस्पेक्टिंग के, सर मैं तो प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, मैं तो ऑनलाइन वर्क करती हूँ। मैं पूछूंगा कि किस टाइप का ऑनलाइन वर्क? मैम जैसे मैं एड बिजनेस करती हूँ, या तो वो यहीं पे समझ जाएगा, अगर उसने सुना है या गूगल पे सर्च करेगा, पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ है, बंद कर देगा, राइट। या फिर वो
आगे बात बढ़ाएगा और बढ़ा भी लेगा तो सोचेगा हाँ चलो ठीक है कल्टी मार। अब अगर सूरत से पूछेगा क्या क्या करते हो मैम, तो मैम ने अगर सस्पेक्टिंग को समझा है, एक्सटेंट को समझ रखा है, तो मैम पूछेंगी सर मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, आगे सर आप बताया क्या करते हो। मैं जैसे मुझसे पूछूँ, मैं कहूँगा मैम मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ। ओके, फिर मैम पूछेंगी अच्छा सर आप इंजीनियर है, आप क्या क्या आपने इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, डिप्लोमा किया, क्या किया? तो मैं कहूँगा मैम मैंने बीटेक किया। ओके, तो मैम सर आपने बीटेक किस ट्रेड से किया है? मैं कहूँगा मैम मैंने सिविल इंजीनियर सिविल से किया है। ओके, अरे सर आपने सिविल से क्यों किया? मतलब आपके काफी ऑप्शन थे, तो मेरी जो वजह है वो आपको बताऊंगा। ओके, फिर सर आप फिर मैम पूछिए सर आप जॉब कर रहे हो, कब से कर रहे हो, आप जॉब किस टाइप की है? तो मैं कहूँगा मैं 1 साल से 2 साल से 5 साल से कर रहा हूँ, मेरी जॉब है सुपरविजन की, मेरी जॉब है डिजाइनिंग की, कुछ भी XYZ बोल दूंगा। ओके, तो सर तो आपने अभी जॉब कर रहे हो तो आपका कब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या सीखा, कैसा आपको रहा? तो जब हम उनसे ये सवाल करते हैं ना, तो उससे सामने वाले के बारे में हमें पता लगना शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं सस्पेक्टिंग, राइट? और ऐसे बात करते 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 उसका रिप्लाई करने का तरीके से हम बस पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बिजनेस को लाने लायक है या नहीं है, वो में उसमें मेच्योरिटी है या नहीं है, वो सच में कुछ करना चाहता है नहीं करना चाहता, उसका कोई गोल है या नहीं है। ये चीजें होती है, तो कुछ खास सवाल है, जो सवाल हम करते हैं सबसे वही सवाल यहाँ पे करने होते हैं, बस थोड़ा तरीका बदलना पड़ता है। और जब वो चीजें हमारे सामने आते हैं उसके बाद हमें खुद को तैयार करना होता है फिजिकली मेंटली, ताकि अगली बार जब हमसे बात करें, अगले स्टेप पे जब हम बढ़े, तो अगर कोई हमसे सवाल पूछता है हमारे काम से रिलेटेड, तो उसको हम उसको रिप्लाई कर सकें। ऑब्जर्व फिजिकली एंड कैलकुलेट मेंटली रेडी फॉर देयर क्वेश्चन। अपने आप को मेंटली यानी कि मानसिक तौर पे भी तैयार करना, और फिजिकली अगर आप मान लो ऑफलाइन मिल रहे हो तो आपको अपने तरीके से बॉडी लैंग्वेज ड्रेसिंग सेंस से तो उनको लेके भी प्रॉपर तैयार करना, ताकि अगर उसका कुछ सवाल आए आपके काम से रिलेटेड तो आप उसको समझा सको। सस्पेक्टिंग इसलिए जरूरी है, और हम सबसे पहली गलती यही करते हैं। आर यू एग्री विद मी? यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, क्या आप सबको पॉइंट क्लियर है? प्लीज आप टाइप करिए क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप कि आप सबको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। रिप्लाई बड़ा धीरे आ रहा है, क्या बात है? तो कुछ साथी रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं नाम लेके बुलाता हूँ, जैसे कि जागृति मैम, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। जागृति मैम, जागृति मैम अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। यस मैम, क्या आपको पॉइंट सब क्लियर हुए? यस सर, सॉरी सर आने में लेट हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। आप नोट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैं मनसा राम सर से ये सब के बारे में पूछने वाली थी, बट आज क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। चलिए अपना माइक अनम्यूट यस करेंगे। सर, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट बुलाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास और एक और एजेंट चला गया, चलिए कोई बात नहीं, उनके सपने की ग्रीन है, क्या करते। सीमा शर्मा मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। सीमा मैम, सीमा मैम अपना माइक अनम्यूट करें। यस सर। मैम पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ सर, आज की मीटिंग कर रही हूँ बट मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। क्या मैम, क्या वजह मैं जान सकता हूँ? जी सर, कुछ मेरा पर्सनल मैटर है सर, मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी सर। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट अविनेश, अविनेश अविनेश जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। अविनाश सिंह जी। या सर। अविनाश जी कैसे हो? सर बढ़िया है सर, अपना सर बताइए। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। सर पॉइंट आपको क्लियर हुए सर सारे? हाँ सर क्लियर है, और मैं भी थोड़ा ड्यूटी से रूम जा रहा था, क्लियर रास्ते में ही, लेकिन क्लियर है सर पॉइंट। ओके, चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट किसका रिप्लाई नहीं है, काफी काफी। रोहतास जी, रोहितास जी सर अपना माइक अनम्यूट करें। रोहितास जी, रोहितास कुमार जी, रोहितास कुमार जी अपना माइक अनम्यूट करें। ओके, आई थिंक ड्यूटी पे है।
अनु मैम आपको एक बार होता है जिससे बात करना मीटिंग के बाद में। नेक्स्ट वैसे मोस्टली सबका रिप्लाई आ चुका है सर। चलिए डॉक्टर विनोद जी, डॉक्टर विनोद वर्मा जी एक और। यस सर। जी सर पॉइंट क्लियर हुआ सर? जी सर। हाँ अभी तक तो नोट पॉइंट बना रहे क्लियर है सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझा एस मतलब होता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग आपको सामने वाले के बारे में उसके विचार, उसके आचरण, उसका नेचर, ये कुछ बातें आपको बता देता है जिससे आप अगली बार जब उससे बात करते हो अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। ओके तो एस का मतलब होता है सस्पेक्टिंग। आगे बढ़कर पी फॉर मतलब होता है, पी स्टैंड फॉर प्रोस्पेक्टिंग। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। पी का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग, राइट? लिख लीजिए, पी का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग। आप लिख लीजिए स्पेलिंग प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है खोजना, रिसर्च करना। अगर इंग्लिश में कहूं तो मैं, खोजना। क्या खोजना? सामने वाले की नीड खोजना। पहले वाले स्टेप हम सामने वाले के बारे में जानते हैं, इंसान कैसा है कैसा नहीं है, उसका विचार, उसका सोचने की क्षमता, बात करने का तरीका, राइट? ये सब चीजें हम खोजते हैं और एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और जब अगली बार हम बात करते हैं तो वहां पे फिर हम उसकी नीड खोजना शुरू कर देते हैं। नीड, राइट? उसके गोल को हम खोजना शुरू कर देते हैं। इट इज प्रोसेस टू इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मैन, MAN। यहाँ पे जो MAN है उसका मतलब होता है M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीड, राइट? प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिससे आप सामने वाले की MAN को समझ जाते हैं। M फॉर होता है मनी, यानी कि सामने वाला क्या करता है, कितना कमा लेता है, राइट? और कितना आगे कमाना चाहता है, कितनी उसकी डिमांड है, मनी। ए फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि इंसान, इसके पास अगर मान लो घर में इसका कोई काम होता है तो उस घर में अगर कोई डिसीजन होता है तो उसमें इसका कितना रोल होता है। अगर मान लो कल को मैं इसको बिजनेस के लिए कहूँ तो ये अपना बिजनेस करने के लिए डिसीजन खुद लेगा या अपनी वाइफ से पूछेगा, अगर स्टूडेंट है तो अपने माता पिता से पूछेगा, या ये खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि खुद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट? अथॉरिटी। एंड फिर होता है नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, यानी कि उसका कोई गोल है या नहीं है, वो लाइफ में कुछ करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता, राइट? और जब ये चीज हम पकड़ लेते हैं तो फिर हमें क्या होता है, कॉन्टेक्ट योर प्रोस्पेक्ट बाय मीडिया ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब ये सब चीजें आप समझ जाते हैं, उसका मेन आप समझ जाते हैं, मैन, MAN, मनी, ऑथोरिटी और नीड, उसके जब समझ जाते हैं तो उसके बाद आगे उससे आप अपने जो मीडिया है, जो भी आपके टूल्स हैं, कोई वीडियो भेजते हैं या कोई इस टाइप की बातें होती है को, मतलब इस टाइप की चीजों को लेके हम उनको आगे क्या करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उनसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपसे सवाल पूछा, और सर क्या हाल चाल आपके? आपने कहा सर एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट? अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सवाल क्लोज हो गया। यानी कि ये बात को समझना, देखो बताता हूँ, दो चीज आपको बताता हूँ। आपने कहा सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है, उसने कहा सर एकदम बढ़िया, और बाद में आप उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब उसने कहा एकदम बढ़िया बट उसने आपसे नहीं पूछा कि सर आप कैसे हैं। तो ये क्या हुआ, वो क्वेश्चन वही क्लोज हो गया। फिर आपको आगे से आपको सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा सर कैसे हैं, उसने कहा सर एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। तो ये कौन सा हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जिसने, जो खत्म नहीं होता, फिर बात बढ़ना शुरू हो जाती है जिससे।
जैसे आपने पूछा सर आपके घर में कौन कौन है, उसने बताया सर मेरे घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ये है, वो है, दादाजी है, दादी जी है, बुआ है, पापा जी है, मम्मी है, मामा जी है, ताऊ जी, ताई जी, सबको है, पड़ोसी पड़ोसी है। फिर आपसे पूछता है सर आपके घर में कौन कौन है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बातें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि हमें उनसे ऐसे सवाल पूछने हैं जिनसे वो भी आपको रिप्लाई दे और आपसे पूछे, राइट, जिससे आपका कन्वर्जेशन, आपका बातचीत उनसे और ज्यादा आगे बढ़े। और जब बातें बढ़ेंगी, और ज्यादा बातें बढ़ेंगी, तो आप उनको और ज्यादा गहराई में उनको समझ पाएंगे, राइट। आई थिंक मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं हो पा रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन चली गई, एक मिनट को मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है शायद। ओके, तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट, जब 2 मिनट का टाइम दीजिए, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मेरा लैपटॉप से मैं जूम से बाहर हो गया, और जूम से बाहर होने से मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। मेरे वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। और अगला पॉइंट था, इफ योर प्रोस्पेक्ट डोंट हैव एनी ड्रीम डू नॉट जॉइन टीम। और अगर मान लो आपने सब बातें की, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई गोल ही नहीं है, उसका कोई मकसद ही नहीं है, राइट, वो उसका कोई लाइफ में कोई पर्पज ही नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन मत करवाइए, आप उसको ज्वाइन मत करवाइए। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप सामने वाले की गोल को, उसकी नीड को पकड़ नहीं पाएंगे, तो आप उसको ज्यादा लंबे सफर में नहीं लेके जा पाएंगे। और मोस्टली होता क्या है, हमारे साथ कुछ ऐसे साथी आते हैं, हम उनकी नीड पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह के लेके हमें ज्वाइन भी कर लेता है, लेकिन ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद में क्या होता है, तो कोई आगे दोबारा परचेजिंग नहीं करता है, राइट। परचेजिंग भी कर लेगा तो एक या 2 बार कर लेगा, एजेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, राइट। एजेंट क्वालिफाई नहीं कर भी लेगा मान लो बाई चांस, तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अगर ये सब चीजें भी होती है, तो मान लो टिका हुआ भी है, परचेजिंग भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, वो टिका हुआ भी है आपके साथ में, और आप उसको समझा रहे हो, लेकिन आप उसको सही से उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप उसको इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उनका पेन पॉइंट ही नहीं है। जब आपके पास उनका पेन पॉइंट ही नहीं होगा, तो आप किस चीज को लेकर उसको मोटिवेट करेंगे, बताइए। आप किस चीज को लेके उसको एजेंट लेवल तक लेके आएंगे। मैंने क्या कहा था सामने, अब हम करते क्या करते हैं, ना तो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ना प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और ना ही हम उसका समस्या का समाधान को सेल करते हैं। हम उनको वो चीज दे देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, राइट। और हाँ विनोद जी, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, मैं थोड़ा सा लैपटॉप में दिक्कत आ जा रही है, कर रहा हूँ, राइट। तो हम उनको चीज दे देते हैं, अब ये चीज नहीं हो पाती, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में वो इंसान ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन आगे वो परचेज नहीं करता। फिर हम उसको क्या करते हैं, कहते हैं सर प्रोडक्ट परचेज करो ना, सर ये करो ना, अरे सर प्रोडक्ट यूज करो ना। अरे भाई उसको नहीं करना, उसका नीड है, उसको पैसा कमाना है, आप उसको बार बार बोलो प्रोडक्ट परचेज करो, क्यों करेगा। अब उसको पैसा कमाना चाहता है, उसको उसको लेके बताओ, उसको लेके मोटिवेट करो, उसको लेके इंस्पायर करो। जब हम उसको उसको लेके इंस्पायर करेंगे, उसको गोल को लेके बार बार इंस्पायर करेंगे, तो इंसान मोटिवेट होगा, उसके अंदर एंथुसियाज्म आएगा। उसके बाद वो, उसे पता है अगला स्टेप क्या है, मुझे एजेंट क्वालिफाई करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके बिना कहने के भी अगला स्टेप को फॉलो करेगा। आप उसे नहीं भी कहेंगे ना प्रोडक्ट परचेज कर, वो खुद फॉलो करेगा। और यही वजह होती है कि अपनी टीम को हम आगे निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें प्रॉपर पता ही नहीं कि नीड क्या है। और ये बात मैं हर बार हमारे हर एक एजेंट को बार बार बोलता भी हूँ कि नीड आइडेंटिफाई करो, नीड आइडेंटिफाई करो, नीड आइडेंटिफाई करो, राइट। तो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी होती है, प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी होती है। वाईफाई बंद नहीं हो, आपको वाईफाई बंद कर दो भाई। प्रोस्पेक्टिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि आप आपके टीम मेंबर को काफी दूर तक लेके जा सको, ताकि आप उसको जब भी डिमोटिवेट हो तो आप उसको मोटिवेट कर सको, उसका वजह उसको याद दिला के, राइट। गॉट इट। ये है मेन पॉइंट होता है। अभिषेक जी ने इस बिजनेस को शुरू किया, उसकी नीड मुझे पता लग गई थी, मुझे पता लग गई थी, तो मैंने क्या किया, उनको नीड को बार बार उनकी नीड को लेकर मैंने उनको इंस्पायर किया।
तो उनको इतना ज्यादा लगा, उनको विश्वास हो गया क्योंकि मैं गलत थोड़ा कर चोरी थोड़ा करे, गलत काम थोड़ा कर रहे हैं, हम उसको लाइफ में जो नीड को फुलफिल कर रहे हैं, हमारे पास रास्ता है, तो क्यों ना हमको पूरे कॉन्फिडेंस से बताए सर आपका फुलफिल यहाँ से होगी डेफिनेटली, और उनको वैल्यू दी कि मैं आपको करवा सकता हूँ, सिस्टम आपको करवाएगा। उनको विश्वास हुआ तो उन्होंने अपने रिस्क पे, अपने विश्वास पे उन्होंने अपना 1 महीने के अंदर रिजल्ट क्वालिफाई कर दिया। बताओ इससे गलत क्या हो, बताओ? क्योंकि उनको उनका ड्रीम पूरा करना है, यहाँ नहीं तो कहीं और जाके करते, वो कुछ ना कुछ करते जरूर लाइफ में, और करते तो सिस्टम को फॉलो भी करते वो, और वहां पे जो सिस्टम होता उसको फॉलो भी करते, और आपके सामने रिजल्ट है। अब इसलिए मैं राइट और रॉन्ग, क्या मेरी बात से सहमत है? अगर है तो आप इस चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वजह होती है कहीं ना कहीं, अगर हम अपनी टीम में एजेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी टीम से काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती होगी आज तक हम अपनी टीम मेंबर्स की नीड क्लेरिफाई नहीं कर पाए, इसकी नीड क्या है, नीड क्या है, और यही वजह है कि उसको ना तो मोटिवेट कर पाते, ना इंस्पायर कर पाते, ना ही हम उसको आगे बोल पाते हैं। कहते हैं अरे प्रोडक्ट परचेज कर यार, अरे काम कर रहा यार, अरे ये करना यार, वो क्यों करे भाई, क्यों करे? उसको दर्द हो रहा सर में, और आप उसको बार बार पेट दर्द की गोली दे रहे हो, पेट दर्द की गोली दे रहे हो, भाई कैसे लेगा गोली? नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, वो लेना ही नहीं चाहेगा। तो ये वजह होती है। तो आप प्लीज इस टॉपिक को लिखिए, और अगर सामने वाले का कोई गोल नहीं है, उसका कोई चाहत ही नहीं है, तो उसको आप ज्वाइन मत करवाइए, कोई फायदा नहीं है भीड़ इकट्ठा करने से, कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इस पॉइंट को आप लिखिए। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, पानी पी के आता हूँ, बस 1 मिनट आया। सॉरी एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं। तो पिक का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्टेप हमारा जो है ए। ए स्टैंड्स फॉर हियर एनालाइजिंग, राइट? एनालाइजिंग, इन डेप्थ एनालाइज ऑफ प्रोस्पेक्ट्स नीड, राइट? इसका मतलब होता है, एनालाइज का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं अच्छे से और भी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, राइट? अगर हिंदी में सिंपल भाषा में समझाऊं तो और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, राइट? विश्लेषण करना, चीज को गहराई से समझना। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब आपको आपके प्रोस्पेक्ट की नीड समझ में आ जाती है, तब आप उसको और ज्यादा डेप्थ में जाके समझिए कि इसकी नीड तो है, इसकी नीड कितनी गहरी है, क्या सच में अपनी नीड के प्रति बहुत ज्यादा इसके अंदर भूख सच में है क्या? तो भूख है तो कितनी ज्यादा भूख है? मैंने बताया ना 5 वाई, उनसे 5 बार पूछिए। जैसे उसने कहा कि सर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ओके सर, आपने बताया कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सर मैं जान सकता हूँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? सर मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं, मेरे पास कभी पैसों की कमी ना आए। ओके सर, आपने बताया कि आपके पास पैसों की कमी है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए? वो बताया सर मुझे इससे लगता है क्योंकि मैं अब कोई भी चीज खरीदता हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं, तो मुझे हर बार सोचना पड़ता है, तो सर मैं इस चीज से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे सोचना ना पड़े। तो सर आपने बताया कि सर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, आपको सोचना ना पड़े, और आप कहीं ना कहीं सर को लेकर बड़े परेशान भी थे। तो सर इस चीज को जब होता है तो ये चीज आपको क्या फील करवाती है, सर क्यों आपको फील करवाती है जिससे आपने इस चीज को खत्म करने का सोचा? सर क्यों? वो कहेगा सर इसलिए ताकि मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं, ताकि मेरे दिमाग में ना रहे मेरे पास पैसा नहीं है, और ये चीज रहेगी तो मुझे टेंशन होगी। फिर पूछिए सर ऐसा क्यों आप चाहते हैं? सर आप टेंशन, आप सुकून से सर क्यों जिंदगी जीना चाहते हैं?
सर मैं जानना चाहूंगा, मेरा सवाल थोड़ा सा अटपटा हो सकता है बट सर फिर भी मैं जानना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, फिर बताएगा। तो इसलिए ताकि मैं अपने आप को कभी डिस्टर्ब ना कर सकूं, अपना आप अपने मेरे पास देखो आज के टाइम में होती है, वो कहेगा आज के टाइम में समस्या क्या होती है, समस्या मोस्टली पैसों से होती है, 99% समस्या की वजह पैसा होता है। तो मैं उन सब समस्या खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं एक सुकून से हेल्दी वेल्दी जीवन जी सकूं। ये होते हैं उसके और ज्यादा टिप्स में घुसने की, उसको नीड को और अच्छे से समझने की। तो फिर लास्ट में सवाल पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताइए, एक नेगेटिव सवाल है मेरा, इफ यू डोंट माइंड, कि सर अगर मान लो 1% अगर ये चीज आपकी जो सोच रहे हो नहीं हो पाती है, तो सर फिर आप क्या करेंगे? अगर वो सच में उसके अंदर भूख है बहुत ज्यादा, तो कहेगा सर मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं इस चीज को खत्म करके, तो अगर उसका रिप्लाई पॉजिटिव आता है ना, कुछ इस टाइप से आता है, तो समझ जाए कि उसके अंदर एक्चुअली भूख है, तो उस इंसान को फिर हमें आगे स्टेप पे लेके जाना है। वो कहेगी अरे सर कुछ नहीं, नहीं हो तो नहीं बात, देख लेंगे सर, छोड़ देंगे। तो मैं समझ जाए कि उसके ज्यादा ज्यादा भूख नहीं है, भूख तो है, वो किसी ना किसी को देख के वो भूख बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा भूख नहीं है, तो वहां पे हम उसको हेल्प करें उसकी भूख बढ़ाने में, राइट। और इसको एनालाइज करने के लिए इफ शुड बी पॉसिबल मीट योर प्रोस्पेक्ट, अगर मान लो आपका प्रोस्पेक्ट आपके आसपास ही रहता है तो आप उससे मिलिए, राइट। या फिर उससे और अच्छे से ज्यादा, अगर आप मान लो आपकी कॉलिंग की बात होती है तो वीडियो कॉलिंग पे लेके आइए, अगर कॉलिंग पे बात हो चुकी है आप अच्छे से जानते हो तो वीडियो कॉलिंग पे लेके आइए, राइट। तो ये चीज होती है एनालिसिस का, मतलब होता है और अच्छे से जो उसकी नीड है उसको और ज्यादा गहराई में जाके चेक करना। आप जितना ज्यादा गहराई में उसकी नीड के घर घुसेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको समझा पाएंगे। हमारे एक सूजम किलम जी है, कौन आ गए मीटिंग में, उन्होंने लिंक सेंड कर दिया मीटिंग का, मीटिंग का लिंक किसने सेंड कर दिया सूजम किलम जी को, किसने सेंड किया था क्या, किसी की टीम से है सूजम किलम जी? ओके, तो ये होता है क्या, एनालिसिस, ए फॉर एनालाइजिंग। समझ गए? आपको पॉइंट क्लियर हुआ? आपको एक का मतलब क्लियर हुआ? अगर क्लियर फिर हम आगे बढ़ते, प्लीज टाइप बता दीजिए क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे काफी साथी, हमारे 2 एजेंट चले गए हैं हमारे मीटिंग से, क्या बता देखिए सर, एनीवेज कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अनिरुद्ध सर, सर पॉइंट क्लियर हुआ सर? आपका माइक अनम्यूट करें सर, अनिरुद्ध सर। अनिरुद्ध सर, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये होता है एक का मतलब, यानी कि डीप और भी ज्यादा गहराई में जाके, यानी कि पेड़, अगर मान लो किसी पेड़ की पत्तियां सूख रही है और हम क्या कर रहे हैं, उस पत्ती पानी डाल जा रहे हैं, पत्ती पानी डाल रहे हैं कि हरी हो जाए, नहीं होगी। हमें फिर हम क्या करते हैं, पत्ती को छोड़ के शाखा पानी डालने लग जाते हैं, नहीं होगा। फिर हम क्या करना है, हमें उसके तने पे आके पानी डालना है, नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करें, लास्ट में फिर रूट में जाएंगे, रूट में जब जाके पानी डालेंगे तो खाद देंगे, तो धीरे धीरे उसके जो भी कमी थी पेड़ में वो कमी दूर होगी, और एक टाइम उसकी पत्तियां जो सूख चुकी थी ना वो धीरे धीरे हरी होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को और भी अच्छे गहराई से जब जानते हैं, तब वहां पे आपको उनकी नीड क्लियर हो पाती है, और जब आप उनकी नीड को समझ के अगले स्टेप पे जब जाते हैं, तब वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाने का उसके 99.99% चांस बढ़ जाते हैं। ओके, तो एक का आपको मतलब क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। आगे हम जानते हैं एन, एन स्टैंड फॉर हियर नेगोशिएशन, राइट। एन स्टैंड फॉर हियर नेगोशिएशन, आप लिख लीजिए नेगोशिएशन। एन स्टैंड फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, राइट, समझाना, राइट, उसको और अच्छे से। देखो होता क्या ना, जब आप, मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल से, डेमोन्स्ट्रेट सॉल्यूशन एंड कन्विंस बेनिफिट्स। जब आप सामने वाले की नीड को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उसकी भूख को अच्छे से समझ जाते हैं,
उसके बाद आपको उनको आपके पास जो उनकी समस्या का जो समाधान है वो आपको वहां पे बताना होता है, राइट। आपको वहां पे फिर वो बताना होता है। अगर मान लो उनमें भूख है, तो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ड्रीम है उनका, तब हमें उनको वहां पे उनको हमारा प्लान, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको फिर हमें शेयर करनी है। अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके, तो आप समझो कि उसका इसमें रूट क्या है। उसके बाद हमें उसे सही समस्या का समाधान देने के लिए सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना होता है, राइट। पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना उनके सामने, उनकी जो एक्चुअल उनकी जो समस्या है, जो रूट है, उनकी जो नीड है, उनका समाधान देना, उसके लिए उनको कन्विंस करना, उनसे बात करना कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं दुनिया में अगर उसको सीख जाते हो। अप्रोच फॉर प्रोडक्ट एंड प्लान, राइट। ये मतलब SPA 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपका आता है N, और N में आने के बाद हमें उनको अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन हम करते क्या है, हम S में आते नहीं, उससे पहले अप्रोच कर देते हैं, रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो ये चीज होती है। N में आके हम उनको फिर हम बताते हैं कि सर हमें देखो ये मेरी चीज, मेरे पास ये है, और आपने जो बताया कि सर आपकी समस्या है, आप लाइफ में कुछ ड्रीम अपना पूरा करना चाहते हैं, और आप पिछले 15 साल से आप जॉब कर रहे हैं, और आज तक आपका जॉब में वो आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। आपका सपना है कि आप इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहते हैं, लेकिन 15 साल से आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी अभी भी 23,000 रुपए है, और सर आप उस सपने को डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं। तो सर मेरे पास एक समाधान है, डेफिनेटली मैं आपको उस समस्या का समाधान दे सकता हूँ सर, और डेफिनेटली मैं करता हूँ सर। इतना नहीं कहूंगा 15 साल, लेकिन सर आप उससे भी कम से कम टाइम में आप अपने उस ड्रीम को सर डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हैं। सर मैंने काफी लोगों को सर देखा है, इवन मैं खुद भी उसका सर बेनिफिट उठा रहा हूँ। तो सर इफ यू डोंट माइंड सर, क्या आप सर जानना चाहेंगे सर वो चीज? क्या कहा सर, क्या आप जानना चाहेंगे वो चीज? उसके बाद कहेगा हाँ जी बिल्कुल बताइए, फिर हमें उसको आगे लाना है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है और उनके फैमिली में कोई परेशान है, या मान लो आप कोई ऐसा इंसान है जिसके परिवार में कोई बीमार है, उसको कुछ गंभीर बीमारी है, लाइक कैंसर है। तो हमें पता लगा, हमें बातचीत की, 1 दिन क्या 2 दिन क्या, पूछा सर कैंसर है सर, कब से है, कितना टाइम हो गया, कितने परेशान हो, कितना पैसा खर्च कर चुके हो, क्या हुआ सर, कोई रिजल्ट नहीं आया सर, अभी क्या लग रहा है सर, मतलब इतना परेशान हो सर। सर बात बताओ, मतलब आपने सब बातें कर ली, सब कुछ समझ लिया, सस्पेक्टिंग कर ली, सब कुछ समझ लिया। सर देखो, आप मुझे पता लगा कि आप पिछले 5 साल से कैंसर से परेशान हैं, आप करीबन आप 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, और अभी आपका समस्या समाधान नहीं हो रहा है। इवन आपको और भी ज्यादा समस्याएं होने लग गई है, और सर आप काफी ज्यादा परेशान है, आप इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं। इवन आप अपने मेंबर से, अपने परिवार से बड़ा प्यार करते हैं, आप उनके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पापा और आपके साथ टाइम स्पेंड करें, और सर आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा। सर अगर मैं आपको इस समस्या का समाधान दूं, तो सर क्या आप जानना चाहेंगे? तो क्या कहेगा? ये कहेगा हाँ जी सर बिल्कुल बताइए। सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है सर, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और सर अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रही तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, हमारे अंदर जो कैंसर की जो वजह होती है, उस कैंसर के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को सर धीरे धीरे खत्म करना शुरू करता है, जिससे एक टाइम बाद आपका कैंसर, सर मैं तो नहीं कहूंगा 100%, लेकिन सर आपका कैंसर आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको रिलीफ मिलता है। और जब आपको उसमें रिलीफ मिलता है सर, आप और भी अच्छे से अपनी लाइफ को और भी लॉन्ग लास्टिंग समय तक जी सकते हैं। सर तो आप क्या जानना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में? क्या करेंगे? यही कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बताइए। और फिर जब अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएंगे उसको, वो क्या करेगा? खरीदेगा। आर यू एग्री? क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे? क्या आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर है? हम आगे बढ़े फिर। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? प्लीज चैट करके बताइए मुझे, पॉइंट क्लियर हुआ? ओके चलिए, अभी हमारे 7 साथियों को मैसेज आया, बाकी का नहीं आया, 9 हो गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 10, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच 13, दैट्स गुड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गजब। चलिए, तो एन का मतलब होता है नेगोशिएशन करना, बातचीत करना। और जब यहाँ पे जब चीजें आती है ना, यहीं से स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्शन भी। तो वो अलग चीज है, वो अलग चैप्टर है। इसके पर आगे बढ़ते हैं, अगला जो स्टेप है इसमें वो है आपका सी। सी स्टैंड्स फॉर हियर कंक्लूजन।
सी का मतलब होता है कंक्लूजन, राइट। आप लिख लीजिए, सी स्टैंड्स फॉर हियर कंक्लूजन, ओके। कंक्लूजन, और हिंदी में इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, अंत, किसी भी चीज का परिणाम निकाल देना, निष्कर्ष निकालना। होता है ना कि हम मान लो कि दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, राइट, और वो पिछले एक घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से झगड़ा करे जा रहे हैं, उनको लोग समझा चुके हैं, ये हर कोई बोला चुप हो जाओ, मान जाओ, नहीं मान रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक उनकी उस समस्या का मेन रूट समझ ही नहीं आई है। कोई समझ ही नहीं पाया कि उनको एक्चुअली में झगड़ा हो क्यों रहा है। जब वहां पे एक समझदार इंसान आता है, पूछता है भाई झगड़ा हो गया, क्या बात है, झगड़ा क्यों हो गया, आप दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छा दोस्त होने के बाद आप आज देखा होगा झगड़ा कर रहे हो, क्या बात होगी, जरा मुझे बताओगा सर, इतने समझदार इंसान आप होके झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बताएगा सर देखो अंकल जी, देखो ताऊ जी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसने मेरी बकरी खोली से मेरे कुत्ते को पीछे लगा दिया, इसने वो कर दिया, मतलब जो बात रहेगा बोलेगा वहां पे। वहां से क्या होता है, उस बात का निष्कर्ष निकल के आता है। जब निष्कर्ष निकलेगा तो आप उस बात को खत्म कर देंगे। कंक्लूजन। अब ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ मतलब है कि जब आपने सामने वाले को बताया कि देखिए सर आपका ये नीड है या आपकी समस्या है, आप इसको लेके काफी टाइम से परेशान है, आप वो कर रहे हैं और मेरे पास समाधान है, आपने जब उनको समाधान भी बता दिया, उसके बाद आगे जो आते हैं ना ऑब्जेक्शन, उन ऑब्जेक्शन को हम जब समझते हैं, उनका जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसको कहते हैं कंक्लूजन, राइट, या उसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करना, वो यहीं से बनता है, राइट। यानी कि अब जैसे लेट्स सपोज कि आपने समझा सामने वाला इंसान है वो लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि सर देखिए आप तुम्हारे पास ये समाधान है, ये रास्ता है, यहाँ तक की ज्वाइनिंग होगी, इसलिए आपको 5,000 की परचेजिंग करनी होती है, परचेजिंग से आपका बिजनेस हो जाएगा। तो वो कहेगा सर ठीक, मुझे अच्छा लगा सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। वो क्या कहेगा, सर अभी मेरे पास में पैसा नहीं है। उसने आपके सामने ऑब्जेक्शन दे दिया, सर मेरे घर वालों से पूछ के बताऊंगा, सर मेरे पास समय नहीं है, सर ये चैन बना, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो ना, कुछ भी ऑब्जेक्शन होता है। वो क्या होता है, उसके बाद हम जब उसका समाधान देते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसे कहते हैं कंक्लूजन। उसको और अच्छे से समझाना, उसे कहा मेरे पास पैसा नहीं है, अब उसको समझना ये है कि यार एक्चुअली इस इंसान के पास सच में पैसा नहीं है या कोई और वजह है। तो हम समझ पाएंगे, जब उस चीज को समझेंगे ना तो पता लगेगा कि उस इंसान के पास पैसा तो है, बट उसको विश्वास नहीं हो पा रहा कि सच में क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ। उसको सिस्टम पे विश्वास हो गया, लेकिन उसको खुद पे विश्वास नहीं हो पा रहा, और उसको जब खुद पे विश्वास नहीं हो पा रहा तो वहां पे हमें उसको विश्वास दिलाना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, किसी से बात करवा के, उसकी कैटेगरी, जैसे मान लो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से बात करवा के, या जॉब करता है जॉब वाले से बात करवा के, कुछ उसको एग्जाम्पल देख के, राइट, उसका समाधान देख के, उसका अपनी स्टोरी बता के क्या करना होता है, उसको वहां पे उसका समाधान निकालना है। दिस इज राइट टाइम फॉर सेल्स क्लोज, और यही सबसे सही समय होता है आपकी सेल्स को क्लोज करने का, राइट। कौन सा समय होता है, कंक्लूसिव, और यहीं पे आके आपकी ज्वाइनिंग आती है, आपकी सेल होती है, राइट। यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हुआ, सी का मतलब, यहाँ पे आपको सी का पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो प्लीज बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पॉइंट नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए, सर मुझे क्लियर नहीं हो पाया तो हम और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ मैं। देखिए जिसको समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लीजिए, पूछिए मेरे से, मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए। अच्छा पूर्ण जी अपना माइक अनम्यूट करें, पूर्ण सर अपना माइक अनम्यूट करें, पूर्ण मीना जी, पूर्ण सर अपना माइक अनम्यूट करें। कुछ तो कंफ्यूजन है यहाँ पे, पूर्ण जी का अब तक एक भी मैसेज नहीं आया। पूर्ण सर अपना माइक अनम्यूट करें, उज्जवल सर अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। उज्जवल सर पूर्ण जी को कॉल लगाइए, अभी कॉल लगाइए, पूछिए कहाँ पे है। जी जी सर, मैं बात उनका करता हूँ। कंक्लूजन चेक करिए सर, क्या जी वजह जी है क्यों, मतलब हम आगे बढ़ते तब तक आप सर
जब उनको कॉल लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। सामने वाला अगर मान लो परचेज नहीं कर पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा है, तो क्यों नहीं खरीद पा रहा है, क्या वजह है। ओके जी विनोद सर, मैं बताता हूँ। विनोद सर, जब हम सामने वाले को, ये स्टेप जो होता है हमारा एन, हम उसकी सस्पेक्टिंग कर लेते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, राइट। प्रोस्पेक्टिंग के बाद में हम उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, फिर उसको हम नेगोशिएट भी कर लेते हैं, यानी उनके सामने उनके समस्या का समाधान रख देते हैं। और जब समाधान रखते हैं, उसके बाद वो आगे उस पे एक्शन नहीं लेता है। जब वो एक्शन नहीं लेता है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, उस वजह को हमें आइडेंटिफाई करना है। उसी को कहते हैं कंक्लूजन। या इसी स्टेप पे आके आपके सामने आता है ऑब्जेक्शन, या इसको ये भी कह सकते हो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। ओके, उज्जवल जी, पूर्ण जी का कॉल वेटिंग में आ रहा है सर, मीटिंग ओवर होते ही उनसे मेरी बात करवाना और आप भी बात करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या नाम है डॉक्टर विनोद सर, कंक्लूजन का मतलब होता है सामने वाले की क्या वजह है कि वो उसको शुरू नहीं कर पा रहा है, उसका उस वजह का समाधान देना, यहाँ पे कंक्लूजन कहलाता है, राइट। सर पॉइंट क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दो एजेंट चले गए मीटिंग से, छोड़िए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लास्ट, वो होता है ओ फॉर स्टैंड फॉर हियर, ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि सामने वाले का आपने कंक्लूजन भी क्लियर कर दिया, अब वो रेडी है, वो 100% रेडी है, वहां पे उसको ऑर्डर करवाना। एक्सप्लेन ऑर्डरिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग ऑर्डरिंग। इसका मतलब होता है जब भी आप ऑर्डर करें, तो अगर मान लो आपका उस टाइम कोई ऑफर चल रहा है, तो आप उसको पैसा देखिए, हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, और अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाते हैं, आपको इस चीज का समाधान यहाँ पे मिल सकता है। सर देखिए, अगर मान लो सामने वाले का सर अभी मेरे पास में 4,000 रुपए है सर, 4,000 रुपए है सर, मैं लगा देता हूँ, तो सर आपको कैसा देखिए, सर आपके पास 4,000 रुपए है और आपके पास, मैं आपको एक ही बात कहूंगा सर, अगर आप 500 रुपए का और कुछ परचेजिंग करते हैं, तो सर आपका डिलीवरी चार्ज सर फ्री हो जाएगा। तो सर आप देखिए, अगर आप 4,000 की परचेजिंग करते हैं, तो सर आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा 200, 300, 400 सर, तो वो सर वैसे भी लगने वाला है, वो कुछ काम नहीं आना सर। सर ना आपको प्रोडक्ट मिलेगा सर, चाहे कि आप 500 और जुगाड़ कर लीजिए सर, आप 45 में लगाइए सर, आप जब 45 में लगाए आपको एक सामान मिलेगा एक्स्ट्रा, प्लस में आपकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी, आपको कुछ ज्यादा पॉइंट आपको मिल जाएंगे, राइट। क्या हो गया, उसको जो ऑर्डर कर रहे हो, तो उस टाइम कुछ भी ऑफर जो चल रहा है उसको समझ लेना। या फिर और भी इसमें आता है, जैसे सर आप मुझे बताइए, सर आपने कहा कि आप रेडी हैं, तो सर मुझे बता पेमेंट कैसे करें, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, सब कैसे करने वाले मुझे बताइए, या सर आप खुद ऑर्डर लगाएंगे, आपको समझा देता हूँ, आप मुझे पेमेंट सेंड कर दीजिए। ये किस में आता है, ये आता है ऑर्डर में। ऑलवेज टॉक अबाउट बेनिफिट्स एंड ऑफर्स, यानी कि यहाँ पे उसको सामने वाले को और ज्यादा क्या फायदा मिल सकता है या क्या ऑफर चल रहा है उसके बारे में बताना, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, ऑर्डर का मतलब क्लियर हुआ कि सामने वाले को और ज्यादा बेनिफिट दे देना। क्या आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू सो मच। तो लास्ट हमारा यही था ऑर्डर, और लास्ट में आता है थैंक यू सो मच। बट मैं एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, इसी को दोबारा सिंपल तरीके से आप नोट कर लीजिए, मैं सिंपल तरीके से फिर से लेके चलता हूं, मैं सिंपल वे में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आज अभी से अपने आप से पूछना है कि अगर मैं इस काम को शुरू कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मैं क्यों कर रही हूँ, उसको आपको उस वाई की टेस्ट में जाना है। 5 बार अपने आप से पूछिए, और अगर हो सकता पेपर पे लिखिए, हर वाई का जवाब आप लिखिए, राइट। इसमें क्या होगा, आप डेप्थ में चले जाएंगे कि क्या वजह है कि आप यहाँ पे हैं, ओके। उसके बाद है अगला पॉइंट, इस वैल्यू जो अब तक हमने जो सीखा, इसकी वैल्यू है 25, ओके। 25 लाख रुपए का नॉलेज हमने आज लिया है, ओके। वाई नीड टू लर्न स्पेन को, स्पेन को क्यों हमें सीख रहा है, इसलिए कि हम सबके पास कोई ड्रीम है, हमको पूरा, और हम सब उन ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सीखना। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जिस प्रोफेशन में है उसका सेल्स एंड मार्केटिंग नाम है, और वहां पे उस प्रोफेशन का सबसे पहली प्रोसेसिंग ही यही है, इसलिए मेरे को सीखना है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात याद
बच्चे, कोई भी इंसान आपका प्रोडक्ट या आपका प्लान नहीं खरीदना चाहता, वो अगर खरीदना चाहता है तो वो उनकी समस्या का समाधान खरीदना चाहता है, तो उसकी समस्या का समाधान हमें देना है। समस्या का समाधान देने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इस पेनको का यूज करना है। इस पेनको क्या होता है मैं समझता हूँ। इस पेन का मतलब होता है एयर। इस पेन को एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है, इसमें 6 स्टेप होते हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट को आपका कस्टमर बनाने में आपकी हेल्प करता है, आपके प्रोस्पेक्ट को आपके कस्टमर में ट्रांसफॉर्म करता है, ये 6 स्टेप। ओके विनोद सर, ये वाली हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम, सर ये वाली स्लाइड, या फिर इससे पहले सर ये है ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी इंसान, पीपल डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, लोग आपका प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदना चाहते, वो अपनी समस्या का समाधान खरीदना चाहते हैं। उनमें आप भी आते हैं, मैं जाता हूँ, सब आते हैं। ओके तो एस का मैंने मतलब समझा। एस का मतलब होता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है सामने वाले का नेचर के बारे में जान लेना, सामने वाले के सोचने की कैपेसिटी को जान लेना, सामने वाले के विचार कैसे उसको जान लेना, राइट, उसका आचार कैसा जान लेना, उसका व्यवहार कैसा है, सब चीजें जान लेना। और जब भी चीजें जान लेते हैं उसके बाद में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वन से बात करें, उससे आगे बात बढ़ाए, तो उसके हिसाब से हम अपने आप को रेडी कर सके। ओके नंबर थर्ड स्लाइड है, नंबर थर्ड स्लाइड सर, यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3। वाई आर यू हियर, सर आप यहाँ पे क्यों हैं, यानी कि अगर मैं काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, आपका जो वजह है, आपका जो गोल है, आपकी जो ड्रीम है, उसको जानना और उसको गहराई में जाना। 5 बार पूछना अपने आप से, वाई वाई वाई, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। जैसे आपका जो भी वजह हो सकती है, उस वजह के डेप्थ में जाना सर, जैसे नीड को पकड़ना, वाई सर। ओके थैंक यू सो मच सर, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, सस्पेक्टिंग में हम थे, आगे हम बढ़ते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, पी का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग, राइट। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सामने वाले के MAN को समझना। एम का मतलब होता है यहाँ पे मनी, राइट, मनी को समझना, कितना पैसा है या नहीं है तो कितना है, कितना कमा लेता है। अथॉरिटी, यानी कि उस इंसान के हाथ में कितनी अथॉरिटी है, वो कितना डिसीजन खुद लेता है, डिसीजन कोई और लेता है, राइट। नीड, उसकी नीड है या नहीं है, क्या नीड है, इन सब चीजों को समझना बुलाता है प्रोस्पेक्टिंग। और लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत जबरदस्त स्टोरी है, राइट। प्रोस्पेक्टिंग, ओके। एक का मतलब होता है एनालाइज। जब आप उसकी नीड को समझ जाते हैं, आप उसकी मनी को समझ जाते हैं, आप उसकी अथॉरिटी को समझ जाते हैं, तो उसको करना, उसकी और भी ज्यादा डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में जाना, कि इसकी भूख कितनी ज्यादा भूख है, उसे कहते हैं एनालाइसिस। ओके एंड का मतलब है नेगोशिएशन, यानी सामने वाले की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान आप यहाँ पे आके इस स्थिति पे देते हैं। उसकी समाधान आपको समझ गए, उसकी समस्या समझ गए, उसकी समस्या के बिल्कुल आप डेप्थ में चले गए। अब डेप्थ में जाने के बाद आप यहाँ पे उनको अपना सॉल्यूशन देते हो, यानी कि उनको बेनिफिट दिखाते हो, उसे कहते हैं नेगोशिएशन, राइट। सी का मतलब होता है यहाँ पे कंक्लूजन। जब आपने उनको नेगोशिएट किया, आपने उनको अपना समाधान को दिखाया कि उनकी समस्या का समाधान ये है, उसके बाद वो उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्यों नहीं ले रहा है, उस वजह को आइडेंटिफाई करना कहलाता है कंक्लूजन, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडल। ओके सॉरी, इसे कहते हैं कंक्लूजन। और लास्ट में हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो गया उसमें की क्लोजिंग कर देना, और उसके बाद उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर कुछ है, चल रहा है, कुछ ऑफर है, उसके बारे में को बता देना, ये होता है ऑर्डर। तो ये है दोस्तों इस पेन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और करेंगे, डेफिनेटली पूरा भरोसा है। और आज से आप इस पेन को फॉलो करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बताता हूँ चीज, एक एग्जांपल देता हूँ इस पेन का। आपने कभी देखा है शेर को? शेर जब शिकार करता है तो सीधा नहीं कि दिखते उसके पीछे भागता है, वो क्या करता है, पहले वो छुप के अपने जो शिकार है उसका, उसको समझता है कि शिकार क्या कर रहा है, फिलहाल वो कर रहा है, तो उसका ध्यान कितना ज्यादा उस जो एक्शन उसमें है, वो कितना उसमें डूबा हुआ है, राइट।
और अगर मैं इस पे अटैक करता हूँ, मुझे किस साइड से भागना चाहिए, मेरी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, और अगर मैं इसके सामने से भागूंगा तो इसको ये सबसे पहले किस साइड में ज्यादा भागेगा, ये इसका चांस कहाँ है। जैसे मान लो कि वो भागता है अपने, एक हिरन है, वो हिरन पानी पी रहा है, राइट, और शेर छुप के उसको देख रहा है। तो शेर ऐसे नहीं कि देखते उसके पीछे भागे, वो पहले इस पेन को यूज करेगा, वो समझेगा कि मेरा जो शिकार है ये पानी पी रहा है, इसके अंदर भूख कितनी है, कितना प्यासा ये, अभी इसने शुरू किया है, ये काफी देर से पी रहा है, कितना ज्यादा उसका पूरा ध्यान क्या पानी पीने पे है। तो क्या करेगा, प्रोस्पेक्टिंग करेगा, उसको समझ जाएगा, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करेगा। उससे क्या करेगा, वो सोचेगा कि अगर मैं इसको पीछे से पकड़ता हूँ तो ये सामने तो भाग नहीं सकता, क्योंकि सामने पानी है, वो सामने पानी में भागेगा, तो इसको मैं यहाँ से दबोच लूंगा, क्योंकि पानी ज्यादा तेज भाग नहीं पाएगा, मैं चिर लूंगा। अगर ये पानी में नहीं भागता है तो ये लेफ्ट या राइट साइड में भागता है, तो इसका ज्यादा बॉडी किस साइड में है, लेफ्ट साइड में ज्यादा इसका टेंशन है, तो इसका मतलब कहें कि लेफ्ट साइड से भागता, तो मुझे इसको लेफ्ट साइड से अटैक करना है, पीछे से भाग के मुझे लेफ्ट में जाना है, राइट। तो ये चीज होती है, और इसको समझ के फिर सीधा वो अटैक करता शेर, यानी कि शेर शिकार करते समय भी इस पेनको का यूज करता है, राइट, और ऐसे करके अपने शिकार को पकड़ता है, और ऐसे करके अपना भोजन पूरा करता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं इस पेन को, हम सबको इसको यूज करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने समय दिया, आपने समझा, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास में 10 मिनट है, एग्जैक्ट 10 बजे इस मीटिंग को कर देंगे। अगर कोई साथी है जिनके कोई सवाल है, कोई बात है, कुछ उनका जवाब है, तो प्लीज आप अपना बात यहाँ पे जरूर रखें। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू ऑल ऑफ यू। आप सब अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट की अपॉर्चुनिटी दे चुका हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। राहुल सर